बारे में, उसका महत्व और होगी। अनगिनत गवाहियाँ है हर एक के जीवन में। एंड मैं जानती हूँ कि यहाँ आने वाले हर एक से प्रभु बात कर रहा है, हर एक के द्वारा प्रभु इस दुनिया में उसके राज्य के लिए कार्य कर रहा है। आमीन। सो प्रभु भोजन के बारे में आज मुझे बताया गया, मुझे थोड़ा शेयर करना है कि जैसे हम जानते हैं कि प्रभु भोजन के जो साहित्य है वो होता है एक ब्रेड जो दर्शाता है परमेश्वर का देह, और दूसरा होता है उसका लहू जो दूसरा होता है दाखरस जो दर्शाता है परमेश्वर का लहू। तो हम एक ऐसी मैं कहूँगी एक इस तरह से हम पर ऐसा अनुग्रह परमेश्वर ने किया, इस तरह से हमें अपने राज्य में उसने इस तरह से लेकर आया कि हमें वो सौभाग्य मिला कि हम जीवित परमेश्वर का देह और उसके लहू में भाग ले सके। उसका महत्व यही है कि जब हम वो ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर जो कुछ भी गलत विचार, बुरी चीज़ें, पाप, बंधन, जिस प्रकार की बीमारी जो कोई भी जकड़े हुए है, वो हर एक से छुटकारा हर एक विश्वासी का अधिकार है। आमीन। हर एक चीज़ों से, हर एक बुरी चीज़, हर एक इस दुनिया की जो कुछ भी बुराइयां है, हर एक को हम अपने पैरों के तले रौंदने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। वो अधिकार दर्शाता है जब हम उस अधिकार से परमेश्वर के इस देह और इस लहू में भाग लेते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। जब जैसे हम जानते हैं कि किसी भी शरीर में से अगर लहू बाहर निकाला जाए तो वह शरीर मृत हो जाता है। किसी का भी शरीर कॉमन है, मतलब किसी का भी शरीर अगर उसके शरीर में से लहू बाहर निकाले तो वो मृत्यु दर्शाता है। आमीन। इसी प्रकार वो क्या ही बड़ी बात है कि हम जिस परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि की रचना की, उस परमेश्वर के इकलौते बेटे का देह और उसकी लहू में हम भाग ले सके। ये कितना बड़ा, मतलब उसने ऐसा अद्भुत अतुलनीय बलिदान हमारे लिए इस तरह से दिया कि उसने कोड़े खाए मेरी चंगाई के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए, मेरी हर बुरी आदतें, बुरी विचारधारणा के लिए उसने अपने शरीर पर वो सारी वेदना सह ली, इस तरह से सह ली कि मुझे उसमें से बिल्कुल गुजरना ना पड़े। आमीन। मुझे उस बुरी चीज की परछाई भी कभी सताए ना। आमीन। और ये कहानी यहाँ तक नहीं रुकती। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है जब हम इसमें सहभाग लेते हैं। आमीन। आमीन। तो ये एक सच्चे विश्वासी, एक परमेश्वर के बेटे होने का जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो दर्शाता है कि हम यीशु मसीह के देह और लहू में भाग ले सके। आमीन। तो इसी प्रकार हम पहले कुरिन्थियों का 11वां अध्याय उसका 23 धन्यवाद यीशु राजा। पहले कुरिन्थियों का 11वां अध्याय उसका 23वां वचन कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी
कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम अपनी आंखें बंद करके अपने मन, अपने हृदय को उस परमेश्वर के देह के ऊपर लगाए और वो देह जो हमारे लिए बहुत बुरी तरह से तोड़ी गई थी, जिसका अंश अंश वो हर एक कोड़े के द्वारा तितर बितर हो रहा था, इस तरह से कि उस देह से प्रभु यीशु का की जो हड्डियां थी वो तक दिखाई पड़ रही थी। इस तरह से उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे बुरी आदतों के लिए, हमारी हर प्रकार की बीमारी के लिए इस प्रकार से उसने अपने देह पर कोड़े खाए, ताकि हमारे अंदर वो जो कोई भी गलत चीज शैतान डालने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो अज्ञानता हो, या हर एक बुरी चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं हो, वो हर एक चीज को वो कोड़ों के द्वारा अंश अंश करके प्रभु ने हमारे शरीर से हटा दिया है। धन्यवाद प्रभु इस देह के लिए जो तूने मेरे लिए तोड़ी गई, और तेरे वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम पूरी तरह से चंगे हो चुके हैं। हमारे शारीरिक बीमारी, हमारी मानसिक कमजोरी, दुर्बलताएं सब तूने अपने ऊपर ले ली प्रभु, इसलिए धन्यवाद। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए हम तेरे इस देह में भाग लेते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। आइए ये रोटी को हम ग्रहण करें, परमेश्वर की जो देह है जो हमारे लिए तोड़ी गई थी। थैंक यू जीसस। पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय उसका 25वां वचन कहता है, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। धन्यवाद यीशु राजा इस लहू के लिए, इस कीमती बलिदान के लिए प्रभु। इस लहू ने हमें अपनी पहचान दी प्रभु, जो तेरे अंदर छिपी हुई थी। ये लहू शैतान के लिए सबसे बड़ा उत्तर है, उसके हर वार के लिए, शैतान के हर वार के लिए सबसे ताकतवर और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर ये लहू है प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा, सारे श्रापों से हमको मिटाने के लिए, उन श्रापों को पैरों तले रौंदने के अधिकार के लिए धन्यवाद यीशु राजा। इस लहू के द्वारा हमारे जीवन में कभी किसी बीमारी, कभी कोई तकलीफें, कोई दुख दर्द, कोई संकट, कोई भय निकट नहीं आएगा प्रभु। इतना सामर्थ्यवान, इतना शक्तिशाली
ये लहू है पिता। धन्यवाद यीशु राजा, आज हम ये पूरी कलीसिया मिलकर इस लहू में सहभागिता करते हैं प्रभु, कि इस लहू के द्वारा साक्षात तेरा लहू हमारे लहू के साथ एक हो रहा है प्रभु, जैसे तेरी देह आज हमारी देह के साथ एक हो चुकी है प्रभु। क्योंकि यही दर्शाता है और यही तेरा वचन भी पूरा करता है कि जैसे यीशु मसीह था वैसे आज हम हैं। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु। आइए कलीसिया, हम इस देह को ग्रहण करें अपने पूरे मन से, अपने पूरे ध्यान से, प्रभु को धन्यवाद करके, जो ये देह और जो लहू आज हमारे शरीर में एक होकर प्रभु यीशु मसीह का कार्य, उसके राज्य के लिए जो बढ़ रहा है, जो उसके राज्य के लिए कार्य कर रहा है पिता। इसलिए धन्यवाद करते हुए आज हम इस देह को ग्रहण करें। थैंक यू जीसस। जय मसीह की सभी को। किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर किसी की कोई गवाही है तो आप प्लीज़ अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और हमारे वॉलंटियर्स आप तक पहुँच जाएंगे। सो मैं थोड़े अनाउंसमेंट्स करती हूँ। हर शनिवार शाम को 6 बजे यहाँ पे हमारी सभा होती है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब समय से आएँ ताकि आप आराधना में भाग ले सकें। जो भी आज यहाँ नए आए हैं और किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो आप सभा के बाद हमारे वॉलंटियर्स से ज़रूर मिले। और यूट्यूब चैनल पे हमारा प्लेलिस्ट है जिसमें कई वीडियोस हैं, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में और वचन में और बढ़ सकते हैं। सो किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ की एक ब्रांच है जो है किंगडम बाइबल स्कूल। ये स्कूल बच्चों के लिए है, तो इसकी जो सभाएं हैं ये ऑनलाइन होती है हर हफ्ते, और ये कोई आम संडे स्कूल जैसा बिल्कुल नहीं है। और इसी के साथ साथ अभी यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे भी हमारी ऑफलाइन सभा शुरू हो गई है किंगडम बाइबल स्कूल की। तो मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमारे वॉलंटियर्स के साथ अपने बच्चों को इस सभा के लिए भेजें। और जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं जो अपने बच्चों को किंगडम बाइबल स्कूल में रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उनके स्क्रीन पर एक QR कोड है, आप उसको स्कैन करके अपने बच्चों को किंगडम बाइबल स्कूल में रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। किंगडम बाइबल स्कूल के वीडियोस भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे उपलब्ध है, और किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ के वीडियो भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे है, तो आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो हम आज का सभा को आगे बढ़ाते हैं, और आज के समृद्धि के वचन के लिए मैं मनोज ब्रदर को इनवाइट करूँगी। स्टैटिक कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को आजकल। सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग गौर से सुने। कितने लोग खुश है? कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम समृद्धि में चले, उसके आशीषों में चले, उसके बेटे होकर उसके जैसे चले, राइट? तो एक वचन में हम जाएंगे। उसके पहले आदम ने जब पाप किया था, है ना, उसने परमेश्वर के गौरव से वो गिर गया था ना। बाइबल में लिखा है कि मैन सिन्ड एंड फेल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। लेकिन बहुत बार हमको लगता है कि सिर्फ पाप उसने किया और हम पापी बन गए, यही नुकसान हुआ था।
लेकिन आदम ने बहुत कुछ खोया था जिसके बारे में हमको पता भी नहीं है, और उन बहुत सारी चीज़ों को यीशु मसीह ने फिर से रिस्टोर कर दिया है, और इसके बारे में भी हमको पता नहीं है। तो ऐसे एक चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा कि आदम जब उस गार्डन में था, गार्डन ऑफ ईडन में था, तो उसको काम कर कर अपने लिए चीज़ों को प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। कितने लोग समझने में क्या बोल रहा हूँ? उसको मेहनत कर कर, पसीना बहाकर अपने लिए चीज़ों को बटोरने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर उसका सोर्स था, है ना। परमेश्वर ने जो भी उसको ज़रूरत था उसको बनाने से पहले उन सारी चीज़ों को बना के रखा था गार्डन में। पेड़ पहले बने, उसके बाद में आदम और हवा आए थे, है ना। जो फल वगैरह वो खा रहा था वो परमेश्वर ने सब चीज़ों को पहले बना दिया था, पानी, जो जिन चीज़ों का उसको ज़रूरत था, उसके बाद में आदम आया। लेकिन जब आदम ने पाप किया तो वो परमेश्वर के गौरव से गिर गया, उस गार्डन से दूर चला गया। लेकिन एक चीज़ जो उसने खो दी, इस काबिलियत को खो दी कि परमेश्वर अब उसका सोर्स नहीं रहा, है ना। परमेश्वर ने जो उसको बोला था कि एक उसके पाप करने का एक परिणाम ये था कि परमेश्वर ने बोला जब तक तू पसीना अपना बहाएगा नहीं तब तक ये ज़मीन तुझे उपज नहीं देगी, तब तक ज़मीन से कुछ तू पैदा नहीं कर पाएगा, तो कुछ खा नहीं पाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने मत्ती 6:33 में इसको पलट दिया, है ना। ये जो श्राप एक तरह से मिला था आदम को कि जब तक तू अपना पसीना बहाकर इस धरती में नहीं डालता तब तक ये धरती तुझे कुछ भी नहीं देगी। यानी आदम अभी जिम्मेदार बन गया था अपनी चीज़ों को खुद से प्रोवाइड करने का। इसका मतलब अगर आदम काम नहीं करता, अगर आदम खुदाई नहीं करता, अगर आदम बीजों को नहीं लगाता तो उसको खाना नहीं मिलता, उसको फसल नहीं मिलती। लेकिन गार्डन में ऐसा नहीं था, है ना। कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने आकर हमको एक नई सृष्टि बनाई है। जो पाप आदम ने किया था उसकी वजह से जो भी परिणाम हुआ था उस सब से यीशु मसीह ने हमको छुड़ा दिया। और दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 ये कहता है कि अब जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें सारी बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। ये हम धार्मिकता के लिए इस्तेमाल करते हैं, चंगाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस तरह से आदम ने उस काबिलियत को खो दिया था कि परमेश्वर उसको चीज़ों को उसकी ज़रूरत से पहले ला के देता था, उस चीज़ को भी यीशु मसीह ने फिर से रिस्टोर कर दिया है। लेकिन ये हमको पता नहीं है, हम अभी भी सोच रहे हैं कि हमको पसीना बहाने के बाद में ही ये चीज़ें मिलेंगी। इसका मतलब क्या? अभी भी हम अपना सोर्स बन के बैठे हैं। कितने लोग सहमत है इससे? हमारा माइंडसेट क्या होता है? बच्चे आज एलकेजी के बच्चों के फ्यूचर के बारे में माँ बाप को टेंशन होता है कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा है। मेरी मम्मी की बहन है प्यारी सी, तो उनको बहुत चिंता होती है बच्चों की उनकी, और बच्चों की चिंता हमारे घर में भी वो फेंकते रहती है वीडियो कॉल के थ्रू। मम्मी ट्यूशन टीचर है उनके लिए, तो वो दिखता है ना, छोटा सा बच्चा है, तो वो उसके लिए जो टेंशन वो ऐसे लेते जैसे कि IAS का एग्ज़ाम देने वाला है, पढ़ाई नहीं किया उसने। बट ये माइंडसेट हम में क्यों आता है? क्योंकि अभी भी हम सोच रहे हैं कि हमको प्रोवाइड करना है। हम अगर लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ बन नहीं जाएंगे, तो हम अपने घर का देखभाल नहीं कर पाएंगे। और ये माइंडसेट उस श्राप से आया है। यीशु मसीह ने हमको सारे उन श्रापों से छुड़ा दिया, लेकिन इस माइंडसेट को हमने नहीं बदला है अभी तक। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मत्ती 6:33 में यीशु मसीह बोलता है कि स्वर्ग का राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में जोड़ दी जाएंगी। कितने लोग मानते हैं कि ये सच है? लेकिन फिर भी हमको लगता है कि हमको अपना प्रोविजन खुद करना है ना। बाइबल में वचन भी है कि जो काम नहीं करता है वो खाए नहीं। कितने लोगों ने पढ़ा है ये वचन को? तो काम नहीं करना है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आगे पौलुस ये बोलता है कि काम क्यों करना है। पौलुस का बोलता है कि जो चोरी कर रहा था वो अब चोरी नहीं करे, लेकिन अपने हाथ से काम करे। क्यों? ताकि अपने घर में राशन भर पाए। उस वचन को जाके पढ़िए, उसमें लिखा है अपने हाथों से काम करो ताकि जिसके पास नहीं है उसको तुम दे पाओ। यानी इसका मतलब पौलुस बोल रहा है तुम्हारी ज़रूरतें परमेश्वर पूरा कर रहा है, और तुम काम इसलिए कर रहे हो ताकि बहुतायत तुम्हारे पास रहे और तुम परमेश्वर के काम में देते रहो। कितने लोग समझ रहे हैं? तो इस श्राप को यीशु मसीह ने बदल दिया था। ये हमको समझना है, इसको पहचानना है, जानना है कि ये हमारा हक है। एक परमेश्वर का बेटा होने के नाते ये मेरा हक है कि परमेश्वर मेरा सोर्स है। भजन संहिता में जाएंगे हम, Psalm 62
वर्स 5, कोई पढ़े हिंदी में? क्या, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। माई सोल, भजन संहिता का 62, 62 आई थिंक मराठी में बोलते हैं, 62:5। इसमें लिखा है, माई सोल वेट दाउ ओनली अपॉन गॉड, फॉर माई एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम हिम। ये वचन कह रहा है कि अपने जीव से दाऊद बात कर रहा है, बोल रहा है कि ए मेरे जीव, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर तू ठहरा रहे, और अपनी इच्छा है, अपनी अपेक्षा है, सिर्फ उससे रख। यानी हमको अपने आप से भी अपेक्षा नहीं रखना है प्रोविजन के मामले में। हमको ये जानना है कि प्रभु तू मेरा स्रोत है, मुझे जिन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये तेरे से आती है, मेरी मेहनत से मैं इनको पैदा नहीं करता हूँ। कितने लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को? ये रहस्य नहीं है। एक परमेश्वर के बेटे के लिए ये चीज़ रहस्य नहीं होनी चाहिए। हमको जानना है कि ये सब हमारे हक की चीज़ें हैं, है ना। कुछ 100 सालों पहले लोगों को ये नहीं पता था कि चंगाई हमारे हक का है। उनको लगता था कि परमेश्वर बीमारी भेजता है, परमेश्वर को मन हो तो परमेश्वर चंगा करेगा। कुछ लोग मानते थे कि चंगाई परमेश्वर आज नहीं करता है। लेकिन जिन लोगों ने उस चीज़ को पकड़ा, उन लोगों ने उसमें बहुत सारे चमत्कार देखे, और उनके वजह से वो आज हम भी देख रहे हैं। उस पर हमने विश्वास किया, उसको हमने पकड़ा, हम उस पर चलने लगे। आज ऐसा ही ये सत्य परमेश्वर हमको बता रहा है कि हम अब उस श्राप के नीचे नहीं है। उस श्राप से यीशु मसीह ने हमको छुड़ा दिया है, उस श्राप को उलट दिया है। तो परमेश्वर के अंदर हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे मांगने से भी पहले तुम्हारे पिता को पता है तुमको किन चीज़ों की ज़रूरत है। इन चीज़ों को हम विश्वास करेंगे, है ना। और इसीलिए हमको समझना है कि परमेश्वर अकेला हमारा सोर्स है, और किसी भी चीज़ को, हमारी नौकरी को, हमारा बिजनेस को, हमारे रिश्तेदारों को, अपने आप को भी अपना सोर्स नहीं बनाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें फेल हो सकती है। इकोनॉमी जब जाएगा नीचे तो ये सब कंपनीज बंद हो सकती है, नौकरी भी नहीं होगी आपके पास। लेकिन तब अगर आपका विश्वास परमेश्वर पे है, तो जैसे एलिया को परमेश्वर ने 3.5 साल तक खिलाया था, है ना, उसने कोई नौकरी नहीं की थी। परमेश्वर ने वो जानता था कि परमेश्वर मेरा सोर्स है। उसने सिर्फ अपना पेट नहीं पाला, उसने पूरे एक परिवार में जाकर एक प्रोविजन बनाया था, क्योंकि परमेश्वर उसका सोर्स था। हमको इस चीज़ में ट्रांजिशन होना है ना, अपने मन को इसमें बदलना है। सो ऑफरिंग का समय है। ऑफरिंग बॉक्स यहाँ पर रखा है, जिन लोग जो भी चाहते हैं आप लोग आके ऑफरिंग्स डाल सकते हो। जो लोग ऑनलाइन इसको देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर QR कोड रहेगा, तो उसमें उसके थ्रू आप परमेश्वर के राज्य में बो सकते हो। थैंक यू जीसस। सो दैट्स ऑल। थैंक यू ब्रदर सुंदर वचन के लिए। और हम आज की सभा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का वचन हमारे साथ बांटने के लिए मैं डिलॉन ब्रदर को इनवाइट करूंगी। तो एक बार ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करते। शांताला बरबा शुर बका शुर रो रो खो रो 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 शाला शांताला ला काला ला ला बाशी की री की आ शांतरा री सो रो 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 रा बाशी कारा रा रा शी बारा बारा बाशी की री आला खारा रा रा संता मारा बा काला खा रो 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 शुरू 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 शुरू। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father God, I surrender all of these hearts and souls into your hands, Lord. Open their minds and their hearts that they may receive your word. Holy Spirit, touch their hearts and fill them with your wisdom, fill them with understanding, Lord. That their lives be transformed each and every moment from glory to glory. Shorororarabaraba shikiri kiri shandarabarabaraba sokololo kolo kolo burubusha. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. एक समय था जब
शुरुआत में जब मैं विश्वासी बन गया था, मेरे साथ मतलब मेरा अगर टेस्टमनी मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था और आज मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा एक चेंज आ गया मुझ में कि मैं बहुत खुश होने लग गया। अचानक से प्रभु ने कुछ किया मेरे अंदर और वो खुशी को मैं छुपा नहीं सकता था। और फिर एक शांति भी मेरे अंदर आने लगा और उसके वजह से मतलब कि कोई मुझे कुछ तकलीफ़ पहुंचा ही नहीं सकता था, ऐसा था परिस्थिति। कोई कुछ बोलेगा, मुझे इंसल्ट करेगा, कुछ भी करेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था मुझको। ऐसा हो गया था मैं। तो वो समय बहुत ही सुंदर था। वो जो फीलिंग्स है वगैरह वो सब कुछ समय के बाद चला गया, लेकिन मैं कभी भूलूंगा नहीं उसको। लेकिन उस फीलिंग्स के साथ मेरे मन में बहुत सारे सवाल भी आने लग गए, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ नहीं चुका था। मतलब पढ़ा था थोड़ा बहुत, लेकिन काफ़ी कुछ समझ में नहीं आता था मुझे। तो इतने सारे सवाल आने लगे कि मैं सोचने लगा ये सब क्या है, इसका जवाब मुझे कहाँ से मिलेगा। मैं बहुत सारे लोगों को पूछने लगा, इसका सवाल का जवाब क्या है, उसका सवाल का जवाब क्या है। और कई लोग मुझे जवाब देने लगे, ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। कभी कभी लोग एग्जैक्टली ऑपोजिट जवाब भी देते थे और मैं सोचता हूँ ये सही है या वो सही है, किसकी बात मानूँ मैं, ऐसा हो जाता था। फाइनली मैं थक गया और फिर मैं डायरेक्टली प्रभु से ही बात करने लग गया और मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, मुझे जानना है ये सब सवालों का जवाब, लेकिन आपसे जानना है। तब जाके मुझे प्रभु ने एक बाइबल कॉलेज में भेज दिया और वहाँ पे जाके सही में मुझे बहुत कुछ समझ में आने लग गया। तो मैं गलत लोगों को पूछ रहा था और गलत जवाब मुझे मिल रहा था, लेकिन प्रभु ने जब जवाब दिया तो मैं इतना खुश होने लग गया। तो एक तरह से मैं यही करना चाहता हूँ आज का सेशन में कि कुछ एकदम बेसिक सिंपल सा सादा सा क्वेश्चंस, उसका आंसर्स क्या है, उसका जवाब क्या है, वो उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है? तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमको प्यार करता है, राइट? किसी को नहीं मालूम है ये बात? हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमको बेहद प्रेम करता है और हमको ये भी मालूम है कि हमको भी परमेश्वर से प्रेम करना है, राइट? यीशु ने कहा कि मत्ती का 22:37 चैप्टर 22 वर्स 37 अगर पढ़ेंगे, मैथ्यू 22:37। हाँ, तू परमेश्वर, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ। तो इसमें यीशु कहता है कि सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रखना है हमको। अगर प्रभु से प्रेम रखना है तो इस प्रकार से हमको प्रेम रखना है। आमीन। तो ये बात तो सही है, लेकिन अगर हमको किसी को प्रेम करना है तो हमको जानना है कि वो कौन है। जैसे कि अगर हमको परमेश्वर को सारे मन से, सारे प्राण से और सारी बुद्धि से प्रेम करना है तो परमेश्वर कौन है, इसका जवाब क्या है? ऐसा सवाल मुझे आता था। मुझे नहीं मालूम आपको आता है कि नहीं, लेकिन परमेश्वर कौन है? क्या किसी ने परमेश्वर को बनाया? परमेश्वर ने हमको बनाया, लेकिन परमेश्वर को किसने बनाया? या फिर हम सब जानते हैं कि शुरुआत में ही यीशु था, तो फिर उसको पैदा होने का ज़रूरत क्या पड़ा?
ऐसे सवाल आते थे मुझको। तो पहले हम ये देखेंगे कि परमेश्वर कौन है। किसी को कुछ जवाब देना है कि परमेश्वर कौन है? ठीक है, डायरेक्टली हम बाइबल में जाएंगे जानने के लिए कि कौन है। पहला यूहन्ना का 4 अध्याय 8वां और 10वां वचन। एक्चुअली 8, 9 और 10 तीनों हम पढ़ सकते हैं। वन जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 8 to 10। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आमीन। आमीन। तो इससे पता चल जाता है, ये वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। ऐसा नहीं कहते कि परमेश्वर प्रेम करता है। ऐसा भी नहीं कहता कि परमेश्वर में प्रेम है, या परमेश्वर का एक क्वालिटी जो है वो प्रेम है। ऐसा नहीं। जिस प्रकार से ये वचन लिखा गया है कि परमेश्वर प्रेम है। तो प्रेम क्या है? अभी इस दुनिया में अगर हम देखेंगे तो हम दुनिया से सीखते हैं कि प्रेम क्या है। अगर कोई उदास है तो हम उसको कुछ कहते हैं, कुछ शब्द कहते हैं ताकि वो खुश हो जाए, या फिर कुछ देते हैं तोहफा जिससे वो खुश हो जाते हैं। तो इन दुनिया के लोगों से अगर हमको प्रेम सीखना है तो हम गलत चीज़ सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि चीज़ों को के द्वारा हमको प्रेम मिलता है। जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है तो प्रेम ख़त्म। तो क्या प्रेम ऐसा है? ये इस दुनिया का प्रेम है। लेकिन जो प्रेम परमेश्वर है वो अलग है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। परमेश्वर का प्रेम सच्चा प्रेम है, पवित्र है, उसमें कोई खोट नहीं है, कोई कंडीशन भी नहीं है, अनकंडीशनल है। मतलब जब हम, जैसे कि अगर पेरेंट्स बच्चे को प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि अगर ऐसा ऐसा किया तो मैं माफ़ नहीं करूँगा, या फिर मैं ऐसा ऐसा कुछ कंडीशन डालते हैं। और इस प्रकार से हम इस दुनिया का प्रेम बच्चों को दिखा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है कि हमने अगर पाप किया तो मैं प्रेम करना बंद कर दूंगा। बल्कि हम तो अब भी पैदा हुए, यीशु कभी मरा था 2000 साल पहले, तब भी हमारे लिए मरा था, हमारे पापों के लिए। यानी कि हम कितना भी पाप करें, सभी पाप माफ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ज़्यादा बेहतर है, और वो जो प्रेम है वो वक्त का पाबंद नहीं है। आज अगर हमारा जो हमारे दिमाग में ये एक ही चीज़ चलता है, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो मैंने प्रभु को दुखाया, मैंने कुछ किया तो मेरे पाप के वजह से परमेश्वर नाराज़ हो सकता है, गुस्सा कर सकता है, प्रेम करना बंद करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। कभी भी कुछ भी हम करें, हमारे कर्तव्य से कुछ होता नहीं है, क्योंकि ना ही हमारे कर्तव्य से प्रभु ने हमको चुना है, और ना ही हमारे कर्तव्य से प्रभु हमको छोड़ेंगे, या प्रभु का प्रेम हमको छोड़ेंगे। वो हमेशा हमेशा के लिए है। और प्रभु का प्रेम ऐसा नहीं है कि आज क्योंकि मैं वचन पढ़ रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझसे प्रेम करता है,
कल मैंने नहीं पढ़ा तो नहीं प्रेम करेगा। भेदभाव नहीं रखता है प्रभु। रोमियो का 2 अध्याय वर्स 11, चैप्टर 2 वर्स 11। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आमीन। किसी का पक्षपात नहीं करता, मतलब चाहे मैं इतने सालों से विश्वासी हूं या आज विश्वासी बन गया हूं, पक्षपात नहीं करता है। चाहे मैंने इतना बाइबल पढ़ चुका हूं या मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, पक्षपात नहीं करता। चाहे मेरा पोजीशन इतना हो, मेरा धन इतना हो, मेरा नाम इतना फेमस हो, पक्षपात नहीं करता। इस प्रकार का है परमेश्वर का प्रेम। कहीं पे भी पक्षपात नहीं दिखाता। Psalms 144 वर्स 9, वो भी हम देखेंगे। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। एक मिनट। Psalm 145, हाँ 145, सॉरी, वर्स 9। यहोवा सभी के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। आमीन। सभी के लिए भला है। द लॉर्ड इज गुड टू ऑल। कोई एक ऐसा नहीं है कि नहीं, उसकी तरफ अपनी अच्छाई नहीं दिखाता है। प्रभु ऐसा नहीं है। सबको अगर हम आजमाते हैं प्रभु को, तो सबको ये एक्सपीरियंस मिलेगा, ये अनुभव मिलेगा कि परमेश्वर अच्छा है। इसीलिए जो कुछ भी प्रभु देता है, परमेश्वर देता है हमको, कभी भी हमारे मन में डाउट नहीं आता है कि प्रभु ने दिया है, किस हिसाब से दिया है, क्यों दे रहा है, मुझसे क्या करवाना चाहता है, या फिर क्या वापस ले लेगा मुझसे, छीन लेगा वो चीज़। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17। जेम्स यानी याकूब 1:17। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न ही वह परछाई के समान बदलता है। आमीन। परमेश्वर बदलता नहीं है। हर एक जो कुछ भी परमेश्वर देता है वो अच्छा होता है। ज्योति का पिता बदलता नहीं है। आज दे रहा है तो कल ले लेगा वापस, ऐसा नहीं। हमको कभी भी ये डाउट नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा उद्धार का हम क्या बोलेंगे। अगर वो डाउट आता तो लोग सब घबरा जाते थे, आज मेरे पास उद्धार है, कल है कि नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि हमेशा हमेशा तक हम प्रभु के साथ है और कोई छीन भी नहीं सकता है प्रभु के हाथों से हमको। तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रेम है, सच्चा है, अच्छा है। परमेश्वर का जो प्रेम है उसमें भेदभाव नहीं है, पक्षपात नहीं करता, और उसका प्रेम अनकंडीशनल है। तो जो भी जिसने भी परमेश्वर को आजमाया है, उसके पास एक ही चीज़ है बताने के लिए कि परमेश्वर अच्छा है।
God is good all the time. And all the time, God is good. और ये प्रेम जब हम रियली अंदर में हम उसको स्वीकारते हैं, तो जैसे मैंने कहा था कि हम छुपा नहीं सकते उसको, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आप ऐसा हुआ है तो आपने सही में परमेश्वर का प्रेम को आजमाया नहीं है। लेकिन अगर आपने आजमाया है तो आप लोगों को जाके बताएंगे कि ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप भी अनुभव करें। ऐसा हो जाता है। परमेश्वर का प्रेम हमको बदल देता है, एक नई सृष्टि बना देते हैं। और वो जो प्रेम है हमारे अंदर है, इसीलिए हम बांट सकते हैं लोगों के साथ। तो अगर आप सब ने ये प्रेम को आजमाया है तो इस चीज़ को कभी भी हम भूलेंगे नहीं। शायद आज अगर हमारे मन में कुछ तकलीफ़ है, आजू बाजू कुछ परिस्थिति ऐसा है कि कुछ टेंशन है, और हम क्योंकि हमारी आदत ऐसा है कि जो परिस्थिति है उस पर हम ध्यान देते हैं, इसीलिए हम भूल जाते हैं। जो कुछ भी हुआ है वो भूल जाते हैं, जो सामने है वही दिखाई देता है। लेकिन ये चीज़ को हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम कितना अच्छा है, कितना सच्चा है, ताकि अगर तकलीफ से भी हम गुजरे पर परमेश्वर हमको छोड़ेंगे नहीं। वो है हमारे साथ, और हम अपना ध्यान उस परिस्थिति पे नहीं, परमेश्वर पे डालेंगे। उससे क्या होता है, वो परिस्थिति जो है, जो तकलीफ जो है, वो बहुत ही छोटा हो जाता है। इतना छोटा हो जाता है कि एक्चुअली कभी कभी कुछ तकलीफ बहुत ही छोटा होता है, एक छोटे से पत्थर की तरह, लेकिन हम उसको एक पहाड़ की तरह देखते हैं। अरे ये इतना बड़ा तकलीफ है मेरे सामने, क्योंकि हमने अपने ध्यान को उस पर डाल के उसको बढ़ाया है। तो छोटा सा पत्थर एक पहाड़ बन गया। लेकिन सही ध्यान रखने पे, प्रभु पे रखने पे, वो चीज़ छोटा हो जाता है और प्रभु बड़ा हो जाता है हमारे जीवन में। इसीलिए कोई भी तकलीफ हो, प्रभु है ना मेरे साथ, मुझे तकलीफ नहीं है, आराम से उसको पार करूंगा मैं। तो मैं चाहता हूँ अगर वर्शिप टीम वो गाना गाए, सागर से भी गहरा, और हम अपने आंखें बंद करके प्रभु से बातें करें, अपने हृदय से बातें करें। क्योंकि प्रभु का जो प्रेम है वो इतना गहरा है, इतना गहरा है कि हम जिंदगी भर उसको पूरी तरह से आजमा नहीं सकते, जान नहीं सकते। जब तक हम इस शरीर में है, हमको 100% नॉलेज नहीं हो सकता है परमेश्वर का प्रेम का। थोड़ा थोड़ा एक छोटा सा एक हिस्सा हम अनुभव कर सकते हैं। तो आंखें बंद करके प्रभु से बात करो इस गीत के द्वारा। जीसस, हम सब अपने मन को यीशु पर लगाएंगे। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, सब खड़े हो जाएंगे।
पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। फिर से गाएंगे। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। 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 प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। प्यार है तुझसे ही प्यार है। दिल से गाइए। प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
everlasting love. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, my Lord and God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, thank you. Thank you. आप सब बैठ सकते हैं. Shalala, shalala. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Shalala. जिसने भी परमेश्वर का प्रेम को इस प्रकार से आजमाया नहीं है, एंड में हम प्रार्थना करेंगे, तभी आप आ सकते हैं. आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि आप भी इस प्रेम को आजमाएं. आमीन, आमीन. परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि वो परमेश्वर तक ही नहीं रह सकता है. उसका प्रेम का नेचर ऐसा है कि वो बांटना चाहता है, बटोरना चाहता है उस प्रेम को. तो इसीलिए परमेश्वर बांटना चाहते थे ये प्रेम को, और इसीलिए हमको बनाया है. इंसान को इसीलिए परमेश्वर ने बनाया ताकि हम भी हिस्सा ले सके इस प्रेम का. और ये प्रेम जब हम सही में आजमाएंगे तो हम प्रभु जैसे बन जाते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव उस प्रेम में है और वो स्वभाव हमारे अंदर आ जाते हैं. हम भी उनकी जैसे बन जाते हैं. अपने बारे में सोचना हम बंद करते हैं, दूसरों के बारे में सोचना चालू करते हैं. अगर आप दुनिया से प्रेम सीखेंगे तो अपने बारे में सोचेंगे, मेरे पास क्या है, मुझे क्या मिलेगा. लेकिन जब आपके पास परमेश्वर का प्रेम है तो आप दूसरों के बारे में सोचेंगे कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, मैं क्या दे सकता हूँ तुम्हें. ये परमेश्वर का प्रेम का स्वभाव है, हमारे अंदर आ जाते हैं. इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया. उत्पत्ति का 1:26, जेनेसिस 1:26. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे. परमेश्वर ने बहुत कुछ बनाया. पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, काफी कुछ बनाया है. सूरज, चांद, तारे, आसमान, जमीन, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, मछली. लेकिन अपने स्वरूप में किसको बनाया? सिर्फ मनुष्य को. सिर्फ मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने स्वभाव के हिसाब से बनाया. अभी हमने पढ़ा. क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके जैसे बने इस धरती पे, और उस प्रेम को बांटे इस धरती पे एक दूसरे के साथ. अभी वचन में हमको ये भी पता है कि परमेश्वर आत्मा है. तो परमेश्वर शारीरिक रूप में नहीं है, लेकिन पिता ने अपने बेटे को शारीरिक रूप में भेजा, यहाँ पे इस धरती पे भेजा. क्यों? वो भी एक प्रेम कहानी ही है, कंटिन्यूएशन है परमेश्वर के प्रेम का. परमेश्वर को मालूम था कि हम पाप में फंस जाएंगे,
और ऐसा नहीं है कि पाप के आने के बाद परमेश्वर ने सोचा अभी क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं, ऐसा नहीं है। रचाने से पहले ये प्लान पहले से ही था, फिर भी मनुष्य को बनाया। मुझे ये चीज़ ही मतलब जब भी मैं सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ परमेश्वर आप कितना महान है। आपको मालूम था कि इंसान को जो आप बनाने वाले हो वो पाप में फंसने वाले, और पाप की वजह से आपको ठुकराएंगे, आपको नकारेंगे, गलत चीज़ें करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, ये सब चीज़ें करने वाले। फिर भी आपने रचाया हमको, फिर भी आपने बनाया हमको। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी एक उपाय था, अपने बेटे को भेज के हमको छुड़ाने का पाप से। ये चीज़ जो है परमेश्वर को मालूम था कि हम कैसे रिस्पॉन्स करने वाले हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमको बनाया और यीशु को भेजा हमारे लिए। ये बहुत ही गहरा है, मतलब बहुत बार मेरे आंखों में आंसू आ जाता है ये सिर्फ इसके बारे में सोचने के बारे में कि प्रभु फिर भी हमको बनाए। और बहुत बार ऐसे मतलब जब हम बाइबल में ही पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाता है कि कितना दुष्ट था मनुष्य, कितना गलत काम करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। यहाँ तक कि एक वक्त आया जब पूरी दुनिया में कोई नहीं था, सिर्फ एक नोआ था, उसका परिवार था, जो बाकी था, जो मतलब गलत चीज़ों में उलझते नहीं थे, लेकिन परमेश्वर को मानते थे। सिर्फ ये एक परिवार बच गया था। और उसका स्टोरी भी अगर आप सही में डीपली पढ़ेंगे तो वो भी मेरे आंखों में आंसू लाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत कर रहे थे, पाप कर रहे थे, पाप इतना फैल गया था। और उस वक्त तक रुका परमेश्वर ने कि एक ही परिवार बच गया था, पूरी दुनिया में एक ही परिवार बच गया था जो प्रभु का सुनता था। बाकी सब लोग नहीं सुनते थे, प्रभु को मानते नहीं थे शायद, लेकिन ये एक ही परिवार बच गया था। और प्रभु ने एक प्लान बनाया, एक नाव में सब ये परिवार को और सब जानवरों को डाल के बारिश डाल दिया, और बाढ़ की वजह से सब लोग मर गए, हर एक इंसान मर गए, सिर्फ ये एक परिवार बच गया था, क्योंकि वो प्रभु को मानते थे। मतलब कि प्रभु पहले भी कर सकता था, ये सोच सकता था कि अरे आधे से ज़्यादा लोग हैं जो गलत कर रहे हैं और मुझको मान नहीं रहे, चल मैं ख़त्म कर देता हूँ सबको। लेकिन वो लास्ट फैमिली बचने तक रुका, उस वक्त तक रुका, और वो फैमिली को करप्ट नहीं होने की वजह से उनको ये करना पड़ा। ये था नोआ का स्टोरी। मतलब इसमें भी परमेश्वर की अनुग्रह जो है वो दिखाई देता है, कितना पेशेंस है प्रभु में, कि इकलौता एक फैमिली बच गया है, 4-5 लोग बच गए हैं, तब तक सब लोग को ज़िंदा रखा। और अभी ये परिवार को गलत रास्तों पे नहीं होना चाहिए करके उसने ये प्लान बना दिया, उनको बचा दिया। लेकिन फिर से जब इंसान फैलने लगे दुनिया भर में, फिर से ये गलत चीज़ें आने लगी, क्योंकि पाप था इंसान में। तो ये सब जानते हुए भी परमेश्वर ने इंसान को बनाया। ये सब पहले से ही प्रभु को पता था, लेकिन फिर भी बनाया। तो ये चीज़ कभी भी मेरे दिमाग में मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि प्रभु का प्रेम कितना गहरा है। और जब
मनुष्य को बनाया, हमने अभी पढ़ा कि जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया, जानवर, पक्षी, मछली, उस सब पे राज करने के लिए बनाया इंसान को। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अपने स्वरूप में हमको बनाया। और राज करना इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मनमानी करना। बहुत लोग को ऐसा लगता है, नहीं। राज करना यानी कि प्रभु से हमको सीखना है। कभी कभी हम उनके लिए चीज़ें करते हैं, हम राज करते हैं फिर भी, जैसे कि प्रभु हमारे लिए करते हैं कुछ चीज़ें। जब यीशु आया था तो यीशु ने अपने शिष्यों का पैर साफ किया, पानी डाल के उसको साफ करके, ये बताने के लिए कि मैं यहाँ पे प्रेम दिखाने के लिए, और तुमसे अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आपको भी वैसा करना चाहिए। यानी कि राज तो करना है, लेकिन कैसे राज करना है ये हम जानते नहीं। इसीलिए आजकल की दुनिया में जो भी लीडर्स है राज करते हैं, बिना प्रभु का वो सही राज कर ही नहीं सकते। कोई भी लीडर आप देखेंगे तो, लेकिन जो यीशु को फॉलो करता है वो सही तरीके से राज कर पाएंगे। राज करना का मतलब ये नहीं कि अपनी मनमानी, जो मुझे चाहिए वही नहीं। हम दूसरों के बारे में ख्याल रखते हैं, किसको क्या अच्छा नहीं लगेगा, किस प्रकार से बुद्धि के साथ कैसे हम राज करेंगे। और इस अधिकार से हमको बनाया ताकि अभी ये जो जानवर है, पक्षी है, मछली है, इनको पता नहीं है प्रेम क्या है, लेकिन हमको पता है। इंसान को जिस तरीके से बनाया है हम जानते हैं, और हम सिखा सकते हैं इनको, इन सब चीज़ों को, कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। इस धरती को हम सिखा सकते हैं, पेड़ पौधों को हम सिखा सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। इसीलिए हमको वो काम सौंपा गया। परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया, तो हमको इन सब चीज़ों का देखभाल करना है, परमेश्वर का प्रेम उनको दिखाना है, सही तरीके से राज करना है। इसीलिए हमको बनाया है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था, परमेश्वर का जो प्रेम है अपने तक ही रखता नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। बटोरना चाहता है, बांटना चाहता है, देना चाहता है। ऐसा है परमेश्वर का प्रेम। तो जब हमारे अंदर आ जाते तो हम भी रख नहीं सकते अपने पास, छुपा नहीं सकते। हम बांटना चाहते हैं, देना चाहते हैं। हम दूसरों के ख्याल के बारे में सोचते हैं, तुमको क्या तकलीफ़ है, मैं कैसे, किस तरीके से मदद कर सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ तुम्हें। तो अगर हम जिएंगे तो हमेशा हम एक दूसरे का देखभाल करेंगे, और किसी को अपने बारे में सोचने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। प्रभु चाहता है कि हम ऐसे जिए। कलीसिया का मतलब यही है, जहाँ पे हम एक दूसरे के बारे में फ़िक्र करेंगे, देखभाल करेंगे, कोई अपने बारे में चिंता करेंगे ही नहीं, कोई भी नहीं। चिंता नाम की चीज़ ही नहीं है कलीसिया में, क्योंकि प्रेम जो है वो सब कुछ दूर कर देता है, डर को दूर कर देता है, चिंता को दूर कर देता है। और जो जीवन हमको मिलता है वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि अगर हम उसको आजमाएंगे तो कभी भी उसको छोड़ेंगे नहीं हम। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ? अगर परमेश्वर ने हमको इतने अच्छे तरीके से बनाया और परमेश्वर का प्रेम इतना अच्छा है, तो तकलीफ क्यों आया इंसान को? और आजकल ये इतना पाप क्यों है यहाँ पे? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ साथ मतलब स्वर्ग में बहुत कुछ बनाया जो हमको दिखाई नहीं देता है यहाँ पे।
स्वर्ग में स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत को बनाया। स्वर्गदूत अलग होते हैं, इंसान अलग है। लेकिन सिर्फ इंसान ही है जो परमेश्वर का स्वरूप में बनाया गया है। और ऐसा एक स्वर्गदूत था, जब इंसान को बनाया परमेश्वर ने तो जलन हुआ उस स्वर्गदूत को, और उसी को हम शैतान बुलाते हैं आज। उसका नाम लूसीफर था। वो एक स्वर्गदूत था, वो एक वर्शिप लीडर था स्वर्ग में। लेकिन जब उसने देखा कि इंसान को बनाया, और इंसान को क्यों बनाया, ताकि एक रिश्ता रह सकता है इंसान और परमेश्वर के बीच में। और जब वो इंसान परमेश्वर को स्तुति आराधना कर रहे, तो वो स्तुति आराधना वो स्वर्गदूत चाहता था, मुझे करे, मुझको परमेश्वर बुलाए। वो स्वर्गदूत लूसीफर था, और उसके वजह से पाप आया इस दुनिया में। उसी ने आके आदम और हवा को टेम्प्ट किया कि ये फल खाओ, और वो फल परमेश्वर ने कहा था कि ये एक ही पेड़ है जिससे आपको फल नहीं खाना है। लेकिन बाकी इतने सारे पेड़ थे उस बगीचे में, बस वो एक को नहीं चुनना था उनको। और ये शैतान ने क्या किया, उसी पेड़ के ऊपर आके उनको ललकाया ना, उनको बुलाया और उनको दिखाया कि देखो कितना सुंदर फल है ये, खाओ इसे। और वो लोग टेम्प्ट होके खा लिए, और इस प्रकार से पाप इस धरती पे आ गया। और पाप के वजह से हम परमेश्वर का प्रेम से दूर हो गया। परमेश्वर ने छोड़ा नहीं हमको प्रेम करना, क्योंकि हमने पाप किया। इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर ने बंद किया प्रेम करना। परमेश्वर का प्रेम जारी है हमेशा हमेशा के लिए। आज तक इस दुनिया में कोई एक इंसान भी नहीं है जो जी रहा है जो कह सकता है परमेश्वर मुझको प्रेम नहीं करता। एक भी इंसान नहीं है ऐसा। कुछ लोग हैं जो बोलते मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, नास्तिक हूँ मैं, उनको भी परमेश्वर इतना ही प्रेम करता है। कुछ लोग हैं जो शैतान को वर्शिप करते हैं, शैतान का कलीसिया बनाया है उन लोगों ने, उनको भी परमेश्वर उतना ही प्रेम करता है। कोई इंसान है नहीं जिसने आजमाया है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। ये चीज़ हुआ नहीं है अभी तक। परमेश्वर हमको प्रेम करना छोड़ता नहीं है। इसीलिए आखिरी सांस तक हमको मौका है कि हम अपने हृदय परमेश्वर को दे सकते हैं और उस प्रेम को आजमा सकते हैं। चाहे हमारा पास्ट कितना भी बुरा हो, चाहे हमने कितना भी गलत काम किए हो, हमारे जीवन में मौका है। जब तक हमारे अंदर जीवन है तब तक मौका है कि हम परमेश्वर का प्रेम को आजमाएं। वो प्रेम जो ये दुनिया नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है, सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। वो प्रेम हम आजमा सकते हैं कभी भी। हमको सिर्फ अपना हृदय को खोलना है और स्वीकारना है, क्योंकि परमेश्वर वो प्रेम हमारे ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन हमारा हृदय अगर बंद है तो वो हमारे हृदय के अंदर आ नहीं सकता। तो उस द्वार को खोलना है और स्वीकारना है उस प्रेम को, और स्वीकार के आजमाओ और देखो, वापस वैसे नहीं रहेंगे हम, बदल जाएंगे हम। और इसीलिए
इंसान को जानना पड़ा कि पाप क्या है, क्योंकि बहुत वक्त तक कुछ नहीं था, मतलब कि कोई लॉ भी नहीं था, व्यवस्था नहीं, तो इसीलिए उनको मालूम नहीं था कि वो लोग पाप कर रहे, गलत कामों में उलझते थे वो लोग और पाप फैलने लगे। लेकिन एक वक्त आ गया कि प्रभु को दिखाना था लोगों को कि भाई पाप ये है और हम सब पापी है, तो इसीलिए व्यवस्था को देना पड़ा, यानी कि लॉ इस दुनिया में आ गया मोसेस के द्वारा, मूसा के द्वारा। और उस लॉ के वजह से हम जानने लगे कि हम पापी है। पूरी तरह से हम उस लॉ को रख नहीं सकते थे, मान नहीं सकते थे, कहीं ना कहीं हम छूट रहे थे, और इसके वजह से एक कमी थी हमारे अंदर, और हमको एक मसीह का ज़रूरत था। इस प्रकार से परमेश्वर ने एक मसीह भेजा, अपने पुत्र को भेजा, यीशु। और यीशु आके वो जीवन जी लिया यहाँ पे। अभी आप सोच सकते हैं यीशु उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, 2000 साल पहले। शुरू से है यीशु, शुरुआत से, क्योंकि तभी यीशु आत्मा के रूप में था। हमने उत्पत्ति का जो वचन पढ़ा 26, हम फिर से पढ़ेंगे, पहले उत्पत्ति का 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने कहा कि हम बनाएंगे, मैं बनाऊंगा ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो अकेला नहीं था, पिता अकेला नहीं था, पिता, पुत्र और आत्मा एक साथ उस वक्त आत्मा के रूप में तब भी से था, यीशु तब भी से था। लेकिन 2000 साल पहले क्या हुआ? जब यीशु आया, इस एक शरीर में आया, यानी कि जो आत्मा के रूप में था यीशु, वो एक शरीर के रूप में आ गया। अभी आत्मा के रूप में जब है प्रभु, तो एक वक्त कहीं पे भी हो सकता है, हजारों जगहों पे हो सकता है, एक वक्त पे कहीं पे भी हो सकता है, कोई सीमा नहीं है आत्मा को। लेकिन शरीर को है सीमा। जब शारीरिक रूप में आया यीशु, तो एक जगह पे वो एक ही, मतलब एक वक्त पे वो एक ही जगह पे हो सकता था, दुनिया भर में नहीं हो सकता था। तो वो आत्मा जिसका कोई सीमा नहीं है, एक शरीर में आ गया और सीमित हो गया हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए। अभी आप सोच, अगर आप किसी देश का प्रधानमंत्री हो, आपके पास इतना पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन आप कुछ समय के लिए, समझो कि 1 साल के लिए एक छोटे से घर में रहना चालू करते हैं, जैसे कि कोई आपको जानता ही नहीं है, आपका सब पावर आप भूल गए, छोड़ दिए हैं, और आपको कोई पहचानता नहीं, आप क्या कर सकते किसी को मालूम नहीं है। तो इसी प्रकार से प्रभु यीशु जो आत्मा के रूप में था, एक शरीर के रूप में आ गया और अपने आप को सीमित कर दिया। अपने लिए वो गरीब हो गया, हमारे लिए। और हो के ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे जीने लगे, उसने हमको जीने को सिखाया। पाप नहीं किया यीशु ने, बल्कि जो लॉ है उसको पूरी तरह से निभाया,
फुलफिल कर दिया, ताकि जो चीज़ हम ना कर सके उसने किया। अभी हमको वो चीज़ करने का ज़रूरत ही नहीं है। छुड़ा दिया हमको उस व्यवस्था से। किसी के कोई लायक नहीं था उस व्यवस्था को की पालन करना, पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि एक चीज़ अगर हमने गलत कर दिया तो ऐसा है कि पूरा लॉ को हमने तोड़ दिया, तो हमारे पास कोई उपाय भी नहीं था। लेकिन यीशु ने ये काम करके हमको छुड़ा दिया। अभी हमको उस व्यवस्था की पालन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हमको वो प्रेम स्वीकारना है हमारे हृदय में। परमेश्वर का जो प्रेम है वो स्वीकारना है। वो चीज़ हमको बदल देता है, हमको एक नई सृष्टि बना देता है। अभी हम अलग हो गए। अभी हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अभी हम एक कलीसिया बन गया, और इसी का मतलब है कलीसिया, कि जब हम यीशु की तरह बने, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए हम सब यहाँ पे यीशु के रूप में है, स्वरूप में है, और हम यीशु की तरह है। जो स्वभाव है यीशु के अंदर वो हमारे अंदर है, हम सब के अंदर। तो समझो एक यीशु नहीं है, हजारों यीशु है इस दुनिया में। तो क्या होगा? एक यीशु से क्या हुआ 2000 साल पहले, अभी हजारों यीशु से क्या होगा आज? सोचो, क्या नहीं हो सकता है? प्रश्न ऐसा होना चाहिए। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यीशु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था, परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो हमारे लिए भी कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस उस प्रेम से हमको जीना है, वो प्रेम जिसने हमारे लिए, हमारे रूप में आके हमारे लिए मरे। जब हम उस क्रूस के बारे में सोचते हैं तो यीशु को ऐसा क्यों मरना पड़ा? मैं ये सवाल करता था अपने आप से, क्रूस पे क्यों मरना पड़ा? एक अकेले एक कोने में मर सकता था, कोई देखता नहीं था उस, तो वो भी एक बलि बन गया ना, हमारे लिए मरा। लेकिन क्रूस पे क्यों? क्योंकि छुपाना नहीं चाहता था परमेश्वर इस मौत को। सबको दिखना चाहिए कि क्या हुआ, सबको मालूम होना चाहिए कि क्या हुआ। यीशु हमारे लिए मरा, और ऐसे नहीं कि एक सेकंड के अंदर मर गया, ऐसा नहीं। एक ऐसी मौत जो मतलब हम सोच भी नहीं सकते। पहले इतना मारा यीशु को कि खून बहने लगा। जिस चीज़ से मारा वो चमड़ी का बना हुआ था, और उसके ऊपर धातु के टुकड़े थे, ताकि जब मारेंगे तो शरीर का जो मांस है वो निकलना चालू हो जाता है। और ये हुआ यीशु के साथ। उसके पीठ पे जब मार रहे थे तो उसका मांस निकल रहा था, उड़ रहा था, छोटे छोटे टुकड़े, खून बह रहा था, उसका हड्डी भी दिखने लगा। ऐसा मारा उसको। ऐसा नहीं कि वहाँ पे ख़त्म हो जाता है स्टोरी, नहीं। उसके बाद उसको वो क्रूस उठाना पड़ा और वो पहाड़ चढ़ना पड़ा। 3 बार गिरा, ऐसा बाइबल में लिखा है। गिरा, कोई किसी को और को भेजा उसको हेल्प करने को, क्योंकि उसका हालत ऐसा नहीं था, उसमें इतना ताकत नहीं कि वो उसको ले सकता था उसको। और ऊपर पहुंचने के बाद खीले से क्रूस पे उसको लटकाया। तीन घंटे तक शायद यीशु उस क्रूस पे जीवित था, लेकिन उसके बाद मर गया हमारे लिए। उसने चुना हमारे लिए मरने का। ऐसा नहीं है कि
वो ऐसे ही मर गया। वचन कहता है कि उसने चुना कि वो हमारे लिए मरे। उसके पास वो चॉइस था, मरे या ना मरे, और उसने स्वीकारा। और इसीलिए आज हम पाप से मुक्त हो गया। अभी पाप हमको सता नहीं सकता। अभी पाप का कुछ ताकत ही नहीं है हमारे ऊपर। हमको विजय दिया प्रभु यीशु ने पाप से, पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर भी। तो शैतान कुछ नहीं कर सकते, बीमारी नहीं डाल सकते हमारे ऊपर, तकलीफ नहीं डाल सकते, क्योंकि हमको ये अधिकार परमेश्वर ने दिया है। हमने शैतान को कुचला है अपने पैरों के नीचे। यीशु ने हमको ये अधिकार दिया है। और ये सब उस प्रेम का नतीजा है, परमेश्वर का प्रेम। तो अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, कभी कभी हम अटक जाते हैं, पूरा बाइबल नहीं पढ़ पाते, लेकिन शॉर्ट में ये सब चीज़ें हुआ। क्यों परमेश्वर ने हमको बनाया? क्यों हम ऐसे हो गए पापी, फिर भी परमेश्वर ने हमको बनाया? और क्यों यीशु को भेजा? यीशु को ऐसा मौत क्यों मरना पड़ा? लेकिन तीसरे दिन पे क्या हुआ? यीशु वापस जीवित हो गया। और शैतान जो सोच रहा था कि वो जीत गया यीशु को मार के, वो जान गया कि वो हार गया। यीशु वापस जब जीवित हुआ तो उसका अधिकार चला गया। तब तक इस धरती पे शैतान का अधिकार था। पाप से हमने ये जो अधिकार हमको परमेश्वर ने दिया, वो क्योंकि हमने, मतलब आदम और हवा ने शैतान की बात मान के वो अधिकार उनको दे दिया, तो वो राज करने लगा इस धरती पे। लेकिन जैसे यीशु वापस जिंदा हो गया तीसरे दिन पे, उसको मालूम हो गया सब कुछ खत्म हो गया, उसका राज खत्म। तो आज हमारे जीवन में अगर शैतान को थोड़ा सा भी अगर वो काम कर रहा है, नहीं करना चाहिए, उसको अधिकार ही नहीं है। वो सिर्फ हमारे मन में एक सोच डाल सकता है। अगर वो डालेगा तो भी हमको उसको ठुकराना है, सोच को, क्योंकि हमको अधिकार है उसके ऊपर और हमको उसके जैसा नहीं बनना है। इसीलिए हमको परमेश्वर का प्रेम को आजमाना है। एक बार हमने आजमाया इस प्रेम को, तो हम पहचानेंगे कि शैतान कौन है, क्या कर रहा है, और उसको अपने जगह पे भेज देंगे हम। और हमारा जीवन जो है उसमें प्रेम ही प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम, और वही जीवन हमको जीना है। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप खड़े हो सकते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, I surrender each and every one who's present here, each and every one of them into your hands. May they taste your love, how good your love is, how good you are. May they taste it. And may they come to the fullness of your love. May they receive your love into their hearts. Because your love
changes us, transforms us. And anyone who has been changed by this love will know it. It will not be a secret, but it will be known by everyone. Help us, Lord, to open our hearts and receive more and more of your love each and every day of our lives, so that no evil power will have any power in our lives. Instead, we will crush Satan under our feet, and he will be afraid of us to even approach us. Yes, Lord. I pray, Lord, for each and every soul over here, that we are so filled with your love and so transformed that the moment we walk out of this door, we will just want to share this love with one another. We will stop thinking about ourselves and think about others and share that love with others. That is the transformation that your love does into our lives. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Shantal Barakaro. Thank you, Lord. 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 अगर किसी को यीशु को जानना है या परमेश्वर का प्रेम को आजमाना है या किसी भी प्रकार का प्रार्थना की ज़रूरत है, आप आगे आ सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए. Jesus, ki re 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 ki re 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 sholo lo 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 koro ro 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 shantana mara bara bara ba ki re re ala la sholo sholo sholo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shatta la 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 shoro ro 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 ki ara bara bara ba shala la 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 ho ro 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 shoro ro khara ba shanta. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूज पर मेरा नाम लिखा था. जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूज पर मेरा नाम लिखा था. उस क्रूज पर मेरा नाम लिखा था. यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया. यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया. उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया. यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया. क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया. यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया.
जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया।